गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को क्या सीखना है? लासा। तो लासा का पूरा अर्थ जानते हो? लासा को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? लासा को कहते हैं पूरा, यानी कि लासा का पूरा नाम क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक। लासा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलसीएम। क्या कहते हैं? एलसीएम। और एलसीएम का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, या फिर एक नाम और बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा परिभाषा आप लोगों को दिख रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः यानी कि पूरा विभक्त यानी कि बट जाए या विभाजित हो जाए या उसमें भाग जाए, तो विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या का लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो अब ये परिभाषा कैसे सत्य है, इसको उदाहरण के माध्यम से पूरा डिटेल्स में आप सभी को बताएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। 12, 15, 80, 27। जैसे अगर यहाँ पे छोटा सा प्रश्न दिया गया हो, ठीक है, कि 12, ठीक है, कामा 15 और इसके बाद 18 और 27 का लासा ज्ञात कीजिए। लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब कीजिए। तो आप लोग लासा कैसे निकालते हैं? इसी प्रकार से निकालते हैं कि सबसे पहले 12, 15, 18 और 27 को ऐसे लिखते हैं, यही होता है ना? जी सर। तो इसके बाद अब आप लोग इस प्रकार से लाइन खींचते हैं। लाइन खींचने के बाद आप लोग क्या करते हैं? इसमें सबसे छोटी संख्या एक से अगर भाग दिया जाएगा तो सब वही दोबारा उतर जाएगा कि नहीं उतरेगा? भाग आता ना सभी को? तो इसलिए 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग देंगे, क्या 2 का पहाड़ा 12 में जाएगा? कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे? 6। अब क्या 2 का पहाड़ा 15 में जाता है? 2 के पहाड़े में 15 आता है, तो इसलिए अब 15 को वैसा का वैसा ही हम उतार लेते हैं, ठीक। 2 के पहाड़े में 18 आता है, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा? तो 9 लिख देंगे। अब 2 के पहाड़े में 27 आएगा? नहीं आएगा, तो 27 को ऐसे हम उतार लेते हैं। फिर क्या 2 का पहाड़ा किसी संख्या में जा रहा है? जा रहा है। 2 तिहाई 6। 15 में देखिए नहीं जाएगा, ना तो 9 में जाएगा ना तो 27 में जाएगा, तो इन सभी संख्याओं को वैसे उतार लिया जाएगा, ठीक। इसके बाद अब 2 का पहाड़ा क्या किसी संख्या में जा रहा है? नहीं जा रहा, तो इसलिए 2 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। क्या 3 का पहाड़ा इन संख्याओं में जा सकता है? तो बिल्कुल जा सकता। अगर 3 का पहाड़ा करेंगे तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 हो जाएगा? 1 बार। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 15 हो जाएगा? 5। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। अब 3 के पहाड़े में 9 आता है, कितना बार पढ़ने पे 9 आता है? 3 बार। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। अब 3 का पहाड़ा पढ़ने पे 27 आता है, कितनी बार पढ़ा जाता है? 9 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 9। क्या आप सभी को लगता है कि 3 का पहाड़ा अभी भी यहाँ पे जाएगा? तो चलिए ठीक है। तो 3 का पहाड़ा, अब देखिए अगर एक संख्या आ जाएगी तो उसमें पहाड़ा लेकर नहीं जाते, एक आ गया तो उसको ऐसे उतारते रहेंगे, ठीक है।
तो ये 1 हो गया। अच्छा, अब 3 का पहाड़ा क्या 5 में जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसलिए 5 को वैसे उतार लेंगे, लेकिन 3 का पहाड़ा 3 में जाएगा। कितना बार में जाएगा? 1 बार में, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। अब 3 का पहाड़ा 9 में जाएगा, कितना बार? 3 बार। क्या आप लोगों को लगता है कि 3 का पहाड़ा भी कहीं जाएगा? ठीक है, तब कर लेते हैं। ये वैसे हो जाएगा, 3 का पहाड़ा 5 में नहीं जाएगा, तो कामा लगा करके 5 को उतार लिया जाता है। अब 3 का पहाड़ा 1 की बारी है, तो 1 ही वैसे रहने देंगे। अब 3 का पहाड़ा 3 में कितना बार जाएगा? 1 बार फिर जाएगा। अब बताइए 3 के बाद कौन सी संख्या आती है? 4 आता है, लेकिन क्या 4 का पहाड़ा किस संख्या में जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसलिए 4 से ना किया जाएगा। इसके बाद 4 के बाद क्या आता है? 5, तो क्या 5 का पहाड़ा जाएगा? जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, तो 1 को ऐसे उतार लेंगे। 5 का पहाड़ा 5 में कितना बार जाएगा? 1 बार, और सब 1 आ गया। जब इस प्रकार से जितनी संख्या है, ठीक है, उतनी संख्या लगभग, जैसे एक संख्या ये हो गई 12, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 18, तो चौथी संख्या 27। 4 संख्याओं का लासा निकाला जा रहा था, 4 बार हमारा क्या आ गया? नीचे 1 आ गया, यानी कि अब इसका जो ये विधि जो किया जा रहा था, गुणनखंड किया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? गुणनखंड किया जा रहा। तो अब ये पूरा हो चुका है, तो अब इसके बाद हम सब लिखेंगे कि लासा, ठीक है, लासा बराबर इसको, ये वाला गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्या दी गई है? जैसे हमको 2 बार क्या प्राप्त हुआ है? 2, तो 2 गुणे 2। इसके बाद 3 बार हमको 3 प्राप्त हुआ, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। और यहाँ पे 1 बार क्या है आपका? 5 है, तो 1 बार 5 हो गया। अच्छा, अब अगर पूरे का गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, ठीक है। सरल तरीका बता रहे हैं गुणा करने का। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, और 4 तिहाई 12, इतने का क्या हो गया? 12 हो गया। अगर अब 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये 3 त्रिका 9, यानी कि 60 का गुणा किस में करेंगे? 9 में करेंगे। अब यहाँ पर 0 है, 0 को तो 1 बार 0 उतर गया, और 9 छक 54। देखिए बड़ा से बड़ा संख्या आ रहा था, लेकिन हो गया गुणा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, ठीक है। और 60 का यहाँ 3 त्रिका 9, 60 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक 54, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 540। यानी कि इसका लासा आपको क्या प्राप्त हो गया? ये जो प्रश्न है आपका दिया है, इसका लासा आपको प्राप्त हो गया 540, जो आपका ये क्या हो गया है? उत्तर हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं जो परिभाषा के अनुसार कि वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? ये है। यानी कि इसका, इस प्रश्न का वह छोटी से छोटी संख्या क्या है? ये है। अब कह रहा कि जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, यानी कि जो ये प्रत्येक संख्या दी गई है 12, 15, 18 और 27, ठीक है, तो दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि अब जो ये जो संख्याएं दी गई है और जो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई है, उस संख्या में, यानी कि इस संख्या में अगर हम इन संख्याओं से बारी बारी भाग देंगे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? विभक्त हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे सबसे पहले दिया है 12, तो अब इस छोटी से छोटी संख्या में हम 12 का भाग दे करके देखते हैं। 540 है ना। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए, 54 से ज्यादा ना हो, तो 12 तिया 36, 12 चौक 48, 5 बार करेंगे 60 हो जाएगा। तो 12 चौक 48, तो यहाँ पर हमने 48 किया, और यहाँ 14 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। यहाँ कट गया, और ये क्या बचा आपका? 6 हो गया, ठीक है। और 12 पंजे क्या हो गया? 60 हो गया। तो ये पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया? कट गया ना। तो अब देखिए 12 का कर दिए,
अब इसके बाद देखिए आप लोग कि 15 से करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर 15 से अगर करके देखते हैं 540 में, तो 15 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 54 से ज्यादा ना हो। 15 चौके 60, 15 तिया 45, 3 बार ना, 15 तिया 45, क्योंकि 15 चौके 60 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा, क्योंकि 9 5 14 होता है। यहाँ ये आपका कट गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 आ गया। अच्छा, 15 छक्का 90, तो कट गया कि नहीं कट गया। अब यहाँ पर देखिए 18 है, 18 से भाग दे करके देखते हैं, तो 18 तिहाई 54, कट गया पूरा। अच्छा, 0 है तो 18 का पहाड़ा 0 में 0 बार जाएगा, कट गया कि नहीं कट गया। अब इसके बाद बचा है 27, तो अगर 27 से करेंगे 540 में, 27 से करेंगे तो 27 दूना 54 होता है। 27 का पहाड़ा 2 बार करेंगे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट गया, बचा 0, और 0 का पहाड़ा 27 का पहाड़ा 0 में 0 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट गया। तो देखिए अब परिभाषा यही परिभाषा बहुत मुख्य होता है। ये जो कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या, तो इसका पूरा का लासा निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। आया समझ में। अब कह रहा कि जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा, यानी कि जिन संख्याओं का लासा हमको प्राप्त हुआ है वही संख्या जो दी गई है, अर्थात दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। तो दी गई संख्या यानी कि जो संख्या छोटी से छोटी संख्या हमको प्राप्त हुई है वही संख्या क्या कहलाता है, लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए लासा निकाला गया, आपको लासा निकालने के बाद ये प्राप्त हुआ, जो ये 540 प्राप्त हुआ, तो 540 यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो गई। अब जो संख्याएं दी गई थी, दी गई संख्या द्वारा, यानी कि जो संख्या सब दी गई हैं इनके द्वारा भाग देने पर ये आपकी छोटी से छोटी संख्या पूर्ण रूप से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, कट जा रहा है। तो इस प्रकार से ये शुद्ध स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, ये जो आंसर हमारा आया है एकदम से सही है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, अगर यहाँ पर हम कह दें कि 12, 6 और यहाँ पर 25 का लासा, 25 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगर यहाँ पर 12, 6, 25 का लासा करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार करेंगे, 2 बार। तो 6 दुनाई 3 दुनाई 25, तो वैसे का वैसा उतर जाएगा ना। अब यहाँ पर फिर 2 से करेंगे 3 दुनाई 6, और ये उतर जाएगा, और ये भी आपका ऐसे ही उतर जाएगा। अब 3 से जाएगा ना, 3 एक्का में 3, 3 एक्का में 3, 25 वैसे उतर जाएगा आपका। अब यहाँ पर आ जाएगा 5 से करेंगे 1 वैसा का वैसा उतर जाएगा, कितना बार, 5 बार। फिर यहाँ 5 से करेंगे फिर सब क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। तो आपका अभी अगर हम बराबर लासा बराबर करें इसका, तो लासा बराबर अगर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, यानी इतने का गुणा किए क्या प्राप्त हो गया, 60। अब 60 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, 60 का गुणा किस में करना है, 5 में करना है। तो हम क्या करेंगे, केवल 6 का गुणा 5 में करेंगे। 6 पंजे 30, 6 पंजे क्या हो जाएगा, 30। अच्छा, 1 0 था ना, 1 0 लगा दिए, हो गया पहाड़ा। ठीक है। तो अब ये आपका उत्तर क्या आ गया, 300 आ गया। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब किसी भी संख्या का भाग इसमें देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। किसी भी संख्या से कहिए तो हम भाग दे करके दिखा दें आप लोगों को। 12 से कहिए, 6 से कहिए, या फिर 25 से कहिए, जिससे कहिए आप लोग। 25 से दिखा दें, यस सर। चलिए ठीक है। 300 है, यहाँ 25 से दिखाया जा रहा है।
25 एक्का में 25, क्योंकि 30 से छोटा है 25 तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 और 0 उतर जाएगा। ठीक, और 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो कट गया कि नहीं कट गया? यानी कि हमारा उत्तर ये क्या है? सही है। तो क्या आप लोगों को लासा में अब किसी भी प्रकार की समस्या है? नहीं है। तो अब अगले भाग में क्या पढ़ा जाएगा? यानी कि अब तक तो ये लासा था, इसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है? अब मासा। ठीक है, तब आगे मासा पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।